बच्चों आज हम आपको बताएंगे नरेशन। देखिए नरेशन क्या है। आप अगर किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे आप कक्षा 9 में पढ़ रहे हो, कक्षा 10 में पढ़ रहे हो, 11वीं में या 12वीं में, या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके जो इंग्लिश का व्याकरण या इंग्लिश का ग्रामर है उसमें नरेशन एक चैप्टर दिया हुआ है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है हम आपको बताते हैं। जो नरेशन के ही पार्ट है आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो नरेशन है ध्यान से समझिएगा, नरेशन किससे बना है? नैरेट शब्द से बना है। नैरेट जो आपका है, नैरेट एक वर्ब है, क्या है? एक क्रिया है जी, ठीक है। नैरेट एक क्रिया है, इसी क्रिया से क्या बना है? नाउन बना है। जो नरेशन एक नाउन है, ध्यान से समझिएगा, नरेशन एक नाउन है, लेकिन जो इसमें नैरेट शब्द है ये आपका वर्ब है। इसका मतलब होता है चित्रण या वर्णन। चित्रण या वर्णन। अब देखिए जब वर्णन की बात आ गई तो वर्णन मतलब होता है जिसको हम कहते हैं स्पीच। क्या बोलते हैं? स्पीच। अब यहां पर समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि मतलब नरेशन जो है एक नाउन है। क्या? नाउन शब्द है जो नैरेट से बना है, और जो नैरेट शब्द है वह एक क्रिया है, मतलब वर्ब है। अब क्रिया मतलब हो गया, तो इसका अर्थ जो होता है हिंदी में चित्रण होता है या वर्णन होता है। अब देखिए जो चित्रण मतलब होता है इसको कह सकते हैं स्पीच। अब जो आपका नरेशन है, नरेशन का स्टेटमेंट होता है। अब जब नरेशन का स्टेटमेंट की बात हम करते हैं तो नरेशन का कभी सिंगल स्टेटमेंट नहीं होता है। जब यह होगा एक से अधिक, मतलब डबल या ट्रिपल स्टेटमेंट हो सकता है, मतलब इसमें कभी सिंगल स्टेटमेंट की बात नहीं करता है नरेशन। अब देखिए कि मतलब नरेशन नैरेट शब्द से बना, नैरेट वर्ब से बना है जिसका अर्थ होता है वर्णन करना, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्पीच। वर्णन को हम बोल सकते हैं स्पीच। अब जब स्पीच की बात आई, यहां से उत्पत्ति होती है। स्पीच हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला जो स्पीच हमारा है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। दूसरा जो हमारा स्पीच है इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच है, इनमें हम क्या करेंगे? अंतर को समझेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो इन दोनों में अंतर देखिए, बहुत अंतर है। दोनों कभी समान नहीं हो सकते, दोनों असमान है। देखिए पहली बात अगर हम करते हैं, जो डायरेक्ट स्पीच होता है, जो स्पीकर होता है, जो मतलब जैसे कोई, देखिए ध्यान से समझिएगा नरेशन क्या है। जैसे मान लो कि आप एक व्यक्ति है, ठीक है, आप कोई भी व्यक्ति है, मान लो आपका नाम राम है या रामू है, ठीक है, आपका नाम रामू है। अब आपके पास में भी कोई व्यक्ति है, ठीक, उससे आप कोई बात कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बातचीत करना है तो स्वयं से नहीं ना बात करेंगे ना, आपको कोई व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी कि नहीं करेगी? किसी अन्य थर्ड पर्सन की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना। तो आपको जब किसी से बातचीत करना है तो आपको दूसरे पर्सन की आवश्यकता पड़ेगी, कभी स्वयं से आप बात नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए देखिए नरेशन में क्या होता है, ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल मतलब कोई बात आप किसी से कहे, अब वो बात क्या करेगा, जिस व्यक्ति से आपने कहा उस व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहेगा, मतलब चुगली कर देगा। जो चुगली हो करते हैं, नरेशन मतलब समझिए चुगली करना होता है। जो इसीलिए जो कि जो नरेशन होता है लड़कियों का फेवरेट चैप्टर है। देखिए ध्यान से समझिएगा कि जो नरेशन है, जैसे आपने कोई व्यक्ति, इससे मैंने रामू ने कहा, इससे कहा, श्याम से कहा, श्याम से कोई बात कह दी, ठीक। जैसे रामू ने श्याम से कहा कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। अब ध्यान से यहां समझिए कि मैं खुश हूं, रामू ने किसे कहा? श्याम से कहा कि मैं खुश हूं। और जब श्याम के पेट में बात नहीं पचेगा, श्याम जा किसे कह रहा? किसी तीसरे पर्सन जिसका नाम है राकेश। तो राकेश से कहा, तो राकेश से दो तरीके से कह सकता है। देखिए पहला तरीका ऐसे कह सकता है, डायरेक्ट स्पीच में कह सकता है। कैसे कह सकता है कि कहता है रामू कहता है कि मैं खुश हूं। देखिए पहला तरीका ये हो गया, डायरेक्ट स्पीच में कह सकता है। दूसरा तरीका कैसे कह सकता है? दूसरा तरीका है उसको, एक तरीका और रहेगा, इनडायरेक्ट स्पीच में कह सकता है। कैसे कहेगा कि रामू कहता है कि वह खुश है।
ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर वह खुश है। दोनों का सेंस एक ही है, दोनों का सेंस एक ही है, लेकिन कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर कहता है, रामू कहता है कि मैं खुश हूं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, स्पीकर मतलब जो बोलता है, जो वक्ता है, उसने उसका क्या कह दिया, स्पीकर की बात सेम टू सेम क्या किया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। मतलब जब वक्ता द्वारा कही गई बात को हम ज्यों का त्यों कह दे, मतलब वक्ता द्वारा हम जब कोई बात सुने किसी की बात और उसी की बात क्या करें, उसी के शब्दों में कह दिया जाए, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। समझ में आया? व्हेन वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। देखिए यहां पर क्या हो गया कि वक्ता की बात सेम टू सेम यहां चिपका दिया गया है, कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, इसलिए क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच हो गया है। आगे देखिए इनडायरेक्ट में क्या हो गया है, इनडायरेक्ट में समझिएगा, रामू कहता है कि वह, देखिए यहां पर मैं है, यहां पर वह है, दोनों में अंतर है। ये देखिए जो मैं है, ये शब्द किसके थे, रामू के थे। किसके शब्द थे, रामू के थे। ठीक, देखिए वह जो है यह भी प्रोनाउन है, यह भी रामू के लिए प्रयोग है, लेकिन एक इसको देखो, मैं क्या किया, मैं को हटाकर वह कर दिया गया है। वह किसने किया, श्याम ने किया। किसने किया, श्याम ने किया, क्योंकि यह बात कौन कह रहा है, श्याम कह रहा है, इसलिए इसको इसमें कुछ चेंज हुआ है, इसलिए कहा गया है इनडायरेक्ट को कहते हैं जब वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों ना कहा जाए, उसको क्या किया जाए, अपने शब्दों में कहने की विधा को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक, वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों ना कहकर उसे अपने शब्दों में कहने की विधा को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। बस इसका यही डिफिनेशन है। अब देखिए आगे हम आपको बताते हैं इसका अब स्ट्रक्चर क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर क्या होता है। चलिए इसको थोड़ा सा हम रफ करते हैं। अब जब आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा तो आपको जान लीजिए नरेशन समझ में आ गया है। तो देखिए जो डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर होता है, कभी भी जो नरेशन मतलब डायरेक्ट स्पीच का आपको समझना होगा स्ट्रक्चर। इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, इसके बाद क्या होगा, वर्ब होगा, वर्ब के बाद क्या होगा, कामा। देखिए इसको बोलते हैं कामा, क्या बोलते हैं, ध्यान से समझना, कामा। अब रहेगा ऐसे इनवर्ट। अब देखिए जो इनवर्ट है ना, इनवर्ट मतलब होता है उल्टा, क्या होता है, उल्टा, लेकिन यहां डबल रहेगा, क्या होगा, इन्वर्टेड, क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड कामाज। क्या बोलेंगे, कामाज, क्योंकि यहाँ प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। फिर इसके अंदर क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, फिर इसके बाद वर्ब रहेगा, फिर इसके बाद अदर वर्ड रहेगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर इसके बाद क्या होता है, सिंबल का प्रयोग किया जाता है। सिंबल मतलब इसे फुल स्टॉप है। तो अब कहोगे सर जी जो फुल स्टॉप है, ये बताइए जो इन्वर्टेड कामाज होता है इसके बाहर रहेगा कि इसके अंदर रहेगा। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कभी भी जो फुल स्टॉप होता है वह इन्वर्टेड कामाज के अंदर होता है, कभी आप बाहर नहीं कर सकते हैं। क्यों, जैसे देखिए जो आपका घर है, घर में जो आपको क्रियाकलाप करना है तो घर के अंदर ही करेंगे ना, घर के बाहर नहीं ना कभी करेंगे। तो इसीलिए जो आपका जो परिवार है आपके घर के अंदर ही तो रहेंगे। कोई परिवार अगर कोई सदस्य घर के बाहर हो जाता है तो समस्याएं झेलनी पड़ेंगी ना, तो समस्या झेल, इसलिए अगर एक सदस्य कभी परिवार से बाहर हो जा रहा है तो दिक्कत हो जाएगी ना, इसको संस में दिक्कत होगी कि नहीं होगी, होगा। तो इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, अंदर रखेंगे। अब ध्यान से समझिएगा कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या करता है, किससे बात करेगा, सब्जेक्ट से करेगा। ध्यान से समझिएगा, सब्जेक्ट की बात सब्जेक्ट से होगा। जैसे देखिए, जैसे घर का जब मुखिया होता है, ध्यान से समझिएगा, जो घर का मुखिया होता है, मान लीजिए जो मुखिया होता है, तो कहीं जैसे मान लीजिए आपके घर कोई जैसे रिश्ते के लिए आते हैं, तो घर का मुखिया किससे बात करता है, घर के मुखिया से तो बात करेगा ना। तो जो सब्जेक्ट होगा किससे बात करेगा, सब्जेक्ट से बात करेगा। ध्यान से समझिएगा, जो वर्ब होते हैं, वर्ब मतलब समझते हैं, वर्ब का बात वर्ब से होगा। ठीक, अदर वर्ड जो होते हैं, अदर वर्ड, इसमें भी आता है ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझिएगा, इसमें भी आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो परिवर्तन होता है, जब आप नियम पढ़ेंगे तो उसको परिवर्तन बताया जाएगा आगे। बाकी आप इतना अभी समझिए। तो इसमें क्या होता है, जो रूल कहता है, पहले हमें क्या होता है कि सब्जेक्ट का बात सब्जेक्ट से कराएंगे, वर्ब की बात वर्ब से कराएंगे। इसके बाद जो इन्वर्टेड कामाज है इसके हटाने की भी प्रक्रिया होती है, जिसमें आप पढ़ेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग। जो इसके अंदर जो सेंटेंस है इसके अकॉर्डिंग यहाँ आप क्या करते हैं, कंजक्शन लगाते हैं। जब आप कंजक्शन जान जाएंगे ना, ध्यान से समझिएगा,
कंजक्शन बताया जाएगा कि किस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कंजक्शन लगाया जाता है, सब वीडियो में बताया जाएगा। बस आप इस वीडियो को देखते रहिए, वॉच करते रहिए। आगे देखिए हमें क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर समझ में आया। मतलब क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, इसके बाद वर्ब होगा, इसके बाद कामा होगा, इसके बाद कामाज होगा, इन्वर्टेड कामाज होगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब, फिर अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप, इसके बाद इन्वर्टेड कामाज बंद। अब यहां समझिएगा, इसको देखिए जो अब आपका डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच को दो भागों में रखा गया है। डायरेक्ट स्पीच दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से समझिए आप लोग। डायरेक्ट स्पीच दो प्रकार, पहला होता है रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। इसको कहीं कहीं बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी बोलते हैं, ठीक, और आरवी। अब दूसरा इसका जो पार्ट होता है, पहला पार्ट हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा पार्ट जो इसका होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, इसको भी आपको समझना होगा। देखिए जो इन्वर्टेड कामाज के बाहर का जो पार्ट है, ये जो बाहर का पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ध्यान से समझिए, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, या इसका दूसरा भी नाम है रिपोर्टिंग वर्ब। आपके कहीं कहीं बुक में आपको दिया होगा रिपोर्टिंग वर्ब, क्यों, क्योंकि इसमें वर्ब है इसीलिए इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इस जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का नाम है रिपोर्टर। क्या नाम है, रिपोर्ट करता है, रिपोर्टर है। क्या है, रिपोर्टर है। इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टर। इस रिपोर्ट करता है बातों को। और इसके बाद देखिए जो इसके रहता है इन्वर्टेड कामा के अंदर जो रहता है, इन्वर्टेड कामा के जो अंदर का पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। इसको देखिए, इसको शार्ट में बोलते हैं, शार्ट में वो जो बोलते हैं, इसको शार्ट में बोलते हैं आरबी, और इसको शार्ट में बोलते हैं आरएस, ठीक। आरबी मतलब हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, आरएस मतलब हो गया रिपोर्टेड स्पीच। मतलब जो देखिए जो इन्वर्टेड कामा के बाहर है उसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं या रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और जो डबल इन्वर्टेड कामाज के अंदर है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। बस इतना अंतर है। अब आगे चलिए, इसको स्ट्रक्चर क्या होता है। अब जो मतलब इसको अब आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या क्या किन किन नियमों की आवश्यकता पड़ती है, इसको हम आपको बताते हैं। देखिए कहते हैं, देखिए अगर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो आपको नियम पढ़ना पड़ेगा। उसके कुछ कानून होते हैं, जैसे आपके अपने जीवन जीने के लिए जैसे संविधान में कुछ कानून और नियम बनाए हैं कि आपको अपना कैसे आपको समाज में रहना है, कैसे आपको जीवन यापन करना है, तो आपको सब नियम के अंतर्गत फॉलो करना होता है। वैसे भी आपको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, जनरल रूल फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसमें क्या होगा, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप बनाएंगे, ठीक, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है, तो पहले डायरेक्ट स्पीच देखिए, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच जो हमको कन्वर्ट करना होगा ना इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इसके मुख्य रूप से 3 नियम होते हैं। पहला जो नियम होता है चेंज ऑफ टेंस। देखिए चेंज ऑफ टेंस, पहली बात तो आपको टेंस आना बहुत जरूरी है। अगर आपको टेंस नहीं आ रहा है, देखिए अगर आपको टेंस का पकड़ नहीं है, टेंस पे अच्छा पकड़ नहीं है, तो जान लीजिए आपको नरेशन समझने में बहुत दिक्कत होगी। अगर आपको टेंस नहीं आ रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेंस का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेंस का वीडियो देख सकते हैं, ठीक। आगे देखिए, अब आगे इसमें क्या होता है, दूसरा नियम जो होता है, पहला नियम समझ में आया चेंज ऑफ टेंस, आपको पूरा टेंस आना चाहिए। दूसरा होता है चेंज ऑफ पर्सन। अब देखिए चेंज ऑफ पर्सन क्या होता है। अब चेंज ऑफ पर्सन अगर आपको समझना है तो हम बताएं आपको, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोनाउन का चैप्टर दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं प्रोनाउन का चैप्टर, वहां से आपको समझ में आएगा चेंज ऑफ पर्सन क्या होता है, ठीक। अगर नहीं अगर वीडियो देखना चाहते तो आप इसी वीडियो में बने रहिए, आपको सब बताया जाएगा कैसे चेंज ऑफ टेंस होता है, कैसे आपका चेंज ऑफ पर्सन होता है। इसके बाद तीसरा जो नियम होता है आपका चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच।
अब देखिए एक चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, जैसे अगर कहीं आप डायरेक्ट स्पीच में नाउ आ गया तो उसका क्या होता है, इनडायरेक्ट में देन हो जाता है। ठीक है, ये चीज आपको लिखाया जाएगा पूरा, इसका एक चार्ट होता है, उस चार्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो जो आपका पहला नियम है, अगर आपको चेंज ऑफ टेंस आपको पहला पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए दूसरा जो नियम है चेंज ऑफ पर्सन आपको पढ़ना पड़ेगा, तीसरा जो नियम है आपको चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ेगा। तो आपका पहला शुरुआत हम करेंगे चेंज ऑफ पर्सन से। चेंज ऑफ पर्सन क्या होता है, फिर आपका दूसरा चैप्टर हम पढ़ाएंगे चेंज ऑफ देखिए चेंज ऑफ टेंस से पहला चैप्टर आपका शुरुआत होगा, फिर आपका दूसरा जो नियम है उसको पढ़ाएंगे चेंज ऑफ पर्सन से, तीसरा आपका जो नियम है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ। रूल नंबर फर्स्ट, चेंज ऑफ द टेंस। देखिए चेंज ऑफ टेंस क्या होता है, इसमें भी रूल है। देखिए जब नरेशन को ना, देखिए नरेशन मतलब डायरेक्ट स्पीच को जब आपको इनडायरेक्ट में बदलना होगा तो आपको नियम पढ़ना है। तो पहला नियम आपको पढ़ना है कि चेंज ऑफ द टेंस का नियम क्या होता है। देखिए जैसे पहला कह रहे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम डायरेक्ट, देखिए चेंज क्या होता है, जैसे मैंने अभी आप तक बताया डायरेक्ट स्पीच का आपका, जिसको बोलते हैं डीएस। डीएस को हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच, ये शॉर्ट फॉर्म है। जैसे सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब कामा इन्वर्टेड कामाज, फिर सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड, फिर ए फुल स्टॉप, फिर इन्वर्टेड कामाज बंद। देखिए इस वाले पार्ट को मैं बोला हूँ रिपोर्टिंग वर्ब, इस वाले पार्ट को बोला हूँ, इसको बोलेंगे आरबी शार्ट में बोलेंगे, इसको बोलेंगे शार्ट में आरएस बोलेंगे। ठीक, ये दोनों पार्ट किसके हैं, पहला प्रकार आपका है, ये दोनों पार्ट आपके हैं डायरेक्ट स्पीच का, पहला और दूसरा, दो प्रकार है डायरेक्ट स्पीच। अब देखिए जो अगर आपके डायरेक्ट स्पीच मतलब देखिए जो डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में जो भाग होता है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अगर हमारा यहाँ पर आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर हमारा यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है तो हम इसको बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, बनाते थे मैं सिंपल पास्ट टेंस में। समझिएगा मेरी बातों को कि जो डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच वाला जो भाग होता है, अगर उसके अंतर्गत ये टेंस आ रहे हैं, ध्यान से समझिए, अगर उसके अंतर्गत इनमें से कोई भी टेंस आ रहा है तो इस अनुसार से ये चेंज हो जाता है। अगर इनमें से आ रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में, तो उसको हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे सिंपल पास्ट टेंस में, उसको हम चेंज कर देंगे। अगर आ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर आ रहा है तो उसको हम बदल देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। अगर आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है तो हम उसको बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया तो हम उसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर आ गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया तो उसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। हम इन सबका भी एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे देख लीजिए, अगर आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया तो जैसे आ गया, मान लीजिए राम सेड कामा इन्वर्टेड कामाज, ठीक, आई एम अनवेल, ठीक, ये हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच। क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच। अब इस देखिए इसका हिंदी समझिए, राम सेड, राम ने कहा, आई एम एनुअल, मैं आश्वस्त हूं। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हो जाएगा आपका, जब इसको हम इनडायरेक्ट बदलेंगे डीएस से हम बदलेंगे किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच। जब इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे आईडी में इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक, तो इसको जब हम बदलेंगे तो हो जाएगा राम सेड, इसको हम ऐसे लिखेंगे राम सेड, ठीक। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे क्योंकि देखिए जिस सिंपल अगर प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आ रहा है, असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत यहाँ आ जा रहा है तो हम लगाते हैं कंजक्शन डेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डेट। अभी इसका नियम हम बताएंगे आपको कि कैसे इन्वर्टेड कामाज हटाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग है, ये वाला, इसके अंतर्गत कौन सा टेंस आ रहा है, आपका आ रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसको हमें बनाना है किसमें, सिंपल पास्ट टेंस में। तो इसमें एक नियम और होता है जो सब्जेक्ट होता है, इसका भी नियम अभी आगे बताया जाएगा। देखिए आप पहले छोटी छोटी नियमों को पहले जो मुख्य नियम उसको समझिए, फिर आगे सभी नियम बताया जाएगा। बताएं जो सब्जेक्ट होता है किससे बात करता है, सब्जेक्ट से बात करेगा। तो जो फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को देख के बदलता है और सब्जेक्ट आपका है थर्ड पर्सन, तो हो जाएगा यहाँ पर आई का हो जाएगा ही। ध्यान से समझिए, आई का हो जाएगा ही। और जो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा, तो आई ही वाज हो जाएगा ही वाज अनवेल, ठीक। ये हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच। ये पहले का एग्जाम्पल हो गया, ठीक। इतना आशा करता हूं कि इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम बताते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस का क्या एग्जाम्पल होगा।
जैसे कह दिया सोहन सेड कामा इन्वर्टेड कामाज। ठीक, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आप जानते हो, जैसे कह दिया आई एम गोइंग टू टेम्पल। ठीक, अब ए हो गया आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जब ए तो हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच। अब हमें यहां देखना है कि डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच वाला जो पोर्शन है डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर, उसमें देखना कौन सा टेंस है। अब इसमें देखेंगे अब हमारा जो टेंस आ रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आ रहा है। तो जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम इसका बनाएंगे तो हो जाएगा सोहन सैड, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है तो डैट। और जो आपका बताएं अभी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो हो जाएगा ही। इसके बाद जो एम है हो जाएगा वाज गोइंग टू टेम्पल। ठीक, ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल हुआ प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एग्जाम्पल हो गया। ठीक, आगे समझिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। अब देखिए जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका होता है इसके अंतर्गत भी कुछ एग्जाम्पल आते हैं, तो आपको सभी एग्जाम्पल आपको समझना होगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आ सकते हैं। तो इसमें देखिए पहली बात, जो आपका ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है किस कहाँ आएगा, आपका आएगा जब भी आएगा रिपोर्टेड स्पीच में आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होगा। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। चलिए आगे देख, परफेक्ट जो तीसरा नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका देखिए एग्जाम्पल कैसे आता है। जैसे कह दिया ही सेड कामा इन्वर्टेड कामाज आई हैव कंप्लीटेड। हम जानते हैं क्योंकि इसमें जो देखिए क्या होता है कि जब भी काला आपका सब्जेक्ट के बाद प्यूलर आएगा, प्यूलर के साथ क्या होगा कि आपका जब भी आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड द वर्क, ऐसे ही आपका आएगा। क्योंकि सब्जेक्ट के बाद देखिए सब्जेक्ट प्यूलर है तो हैव लगेगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगेगा। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, काम पूर्ण विराम इन्वर्टेड कामा बंद हो जाएगा। अब इसका जब इनडायरेक्ट हम बनाएंगे, इनडायरेक्ट जब इसको कन्वर्ट हम करते हैं तो हो जाएगा ही सैड। अब हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो ही सैड। अब इन कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो यहाँ डैट का प्रयोग होगा। क्यों डैट का प्रयोग होगा, क्योंकि हमारा जो इसके अंदर सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, ये हमारा असर्टिव है, इसलिए यहाँ पर कंजक्शन हम डैट लगाएंगे। इसका भी नियम आपको भी आगे बताया जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है कि जो सब्जेक्ट है आई है, जब भी बदलेगा तो ही को देखकर बदलेगा, तो यहाँ हो जाएगा थर्ड पर्सन ही हो जाएगा। अब देखिए हैव है ना, तो हैव का क्या होता है पास्ट में जब इसका बनाएंगे तो हैड हो जाएगा हैड, बाकी सेम टू सेम सब वही रहेगा। ये भी कंप्लीटेड द वर्क, यह हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल। अब आगे हम आपको बताते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का एग्जाम्पल क्या होगा। देखिए चलिए इसको हम रेफ करते हैं। चौथे नंबर एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अगर आता है डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में, देखिए जैसे कह दिया कि देखिए सोहन सैड कामा इन्वर्टेड कामा, देखिए आई हैव बीन, देखिए जब बना इसके अंदर हमको क्या लिखना, कौन सा सेंटेंस लिखना है, जब भी होगा तो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यह आपका क्या हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक, जब इसको हम बनाएंगे इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में जब इसको हम चेंज करेंगे, तो जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है आपका, ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। देखिए कैसे होगा, जैसे जब इसको हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा सोहन सैड, इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो डैट हो जाएगा डैट। इसके बाद आई बदलेगा सोहन के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा ही हो जाएगा, ही के साथ क्या लगेगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा हैड, इसके बाद पास्ट में हो जाएगा बीन, इसके बाद प्लेइंग का प्लेइंग ही रहेगा, तो प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यह आपका एग्जाम्पल हो गया
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमेशा किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। राम said, comma inverted commas, the horse died, फुल स्टॉप। अब देखिए यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ठीक है। द हॉर्स डाइड मतलब घोड़ा मर गया। अब देखिए इसमें जब हम इनडायरेक्ट इसका बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे इसका, इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाएंगे इसका तो हो जाएगा राम, क्योंकि हम जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट को हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे, तो राम सेड डैट, क्या लगाएंगे, डैट लगाएंगे। ये पांचवे का एग्जाम्पल है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा, जब यहाँ इसके अंतर्गत पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा तो इसको हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो हो जाएगा डैट यहाँ लग गया। इसके बाद द हॉर्स, इसको क्या करेंगे, द हॉर्स, इसके बाद लगाएंगे हैड, क्योंकि तभी हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड डाइड, ठीक। यह हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक। आगे हम आपको बताते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जब आ जाता है आपके डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में तो कैसे कन्वर्ट होता है। अब आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आ गया आपके डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है तो इसको जो हम भी चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इसमें देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। देखिए कैसे, जैसे ही सेड दिया है द बॉयज वर प्लेइंग इन द मॉर्निंग, तो इसको जो हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो होगा ही सेड, अब कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो हो जाएगा डैट। इसके बाद देखिए यहाँ जो होता है जब डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं तो यहाँ जो कैपिटल लेटर पर लिखता है, जब भी कोई आप स्टार्टिंग करेंगे तो कैपिटल लेटर में यहाँ लिखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में जब भी लिखेंगे, ठीक। तो जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा स्मॉल लेटर, तो हो जाएगा बॉयज, इसके बाद वर हट जाएगा, इसके बाद इसको हम बनाएंगे, देखिए कंटिन्यूअस है, इसको हम परफेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा हैड के बाद क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, बीन प्लेइंग इन मॉर्निंग, ठीक। यह आपका हो गया ये। अब देखिए अब आपका यहाँ पर चेंज ऑफ द टेंस कंप्लीट होता है और रूल नंबर जो सेकंड है आपका अगले वीडियो में आपको मिलेगा पार्ट नंबर 2 में। आपका नरेशन पार्ट 1 वीडियो है, आपको पार्ट नंबर 2 में आपको मिलेगा चेंज ऑफ द पर्सन, रूल नंबर सेकंड जो है आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।